तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट है जो कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, हायर लेवल पर है। और वो इन टोटलिटी कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवा रहा है। ठीक है, जो वीडियो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो आगे अपना फ्यूचर में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, कॉलेजेस जो इंस्टीट्यूट वगैरह जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कॉलेज में बच्चों को बताया जाना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है कि हम आपको ड्राइंग का 3 प्रकार हम आपको पता लगेगा। ठीक है, ड्राइंग का हम 3 प्रकार बताएंगे। एक होता है SLD, दूसरा होता है एज बिल्ड। SLD में एस एल और बी, एज बिल्ड में एस डैश BUILD बिल्ड, एज बिल्ड। ये 2 प्रकार हो गया। और तीसरा हो गया SMD। SMD मीन्स SMD, साइट मॉडिफिकेशन ड्राइंग, SIT है, साइट मॉडिफिकेशन ड्राइंग। तो SLD के बारे में जानिए। जब कोई इंडस्ट्री बनता है तो कोई एक ही चीज नहीं होता है, उसमें एक के बाद एक आता है। इंडस्ट्री बोले तो फैक्ट्री, पहले ये इक्विपमेंट लगेगा, फिर ये इक्विपमेंट लगेगा, ये लगेगा, ये ढंग का होता है। तो हर डिपार्टमेंट जो है इसमें अपना SLD ड्राइंग बनाता है। SLD क्या है? सिंगल लाइन ड्राइंग, मतलब हर प्रोसेस को एक लाइन से दिखलाया जाता है और उस पर एक नोड होता है। ठीक है, एक नोड बनाता है। जैसे कोई मोटर है, इस नोड पर वो मोटर लगेगा, उस मोटर से 2 जो है कनेक्शन निकलेगा, या जनरेटर है वहां से 2 कनेक्शन निकलेगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तो नोड और हर नोड को एक लाइन से जोड़ा जाता है। उस नोड पर उस इक्विपमेंट का पैरामीटर्स देखा जाता है। जैसे कोई नोड पर कोई मोटर लगा हुआ है तो कितना एम्पियर है, कितना वोल्ट है, कितना क्या है, ये सभी चीज लिख कर एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाया जाता है कि इस ढंग से हमारा प्लांट चलेगा। ठीक है, अब जो एनालिसिस होता है हर नोड पर क्या इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में लोड क्या है, लोड के लिए सिविल फाउंडेशन कैसा है, ये डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा भी समझ गए। अब क्या है कि एज वेल। ठीक है, अब आपका ड्राइंग सभी बन गया है। ठीक है, ड्राइंग बन गया है, काम शुरू हो गया, लेकिन काम होने के क्रम में, एजुकेशन के क्रम में बहुत सारा ऐसा जगह आता है जहां पर एज पर की लेआउट प्लान के बारे में बताएंगे, या लेआउट प्लान। की लेआउट प्लान मतलब पूरा इंडस्ट्री में एक प्लान होता है इंडस्ट्री का, जिसमें कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ आएगा। ठीक है, विद कोऑर्डिनेट दिया रहा है। और लेआउट प्लान क्या होता है? लेआउट प्लान किसी जो प्लांट है उसमें किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर में क्या क्या है, कहाँ इक्विपमेंट लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, वो दिया रहता है। ठीक है, तो लेआउट प्लान से अगर अलग हट के, या लेआउट प्लान से कुछ अलग हट के आ गया ड्रॉइंग, है ना, मैंने करना पड़ा काम को। ड्राइंग में कहीं और दिखा रहा है लेकिन वो स्ट्रक्चर कहीं दूसरे जगह बन गया। ड्राइंग में जनरेटर का इनपुट आउटपुट किसी और डायरेक्शन में दिखा रहा है, लेकिन ऑन साइट किसी और ढंग से करना पड़ गया। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए क्या है, जो एजुकेशन इंजीनियर है, जो डिजाइनर है, वो इंश्योर करता है कि जो संभावित लोकेशन है या ओरिएंटेशन में, उसमें करने पर कोई जो ऑपरेशन है इंडस्ट्री का अफेक्टेड तो नहीं होगा, ये चेक कर लेता है। उसके बाद एजुकेशन के लिए ऑर्डर दिया जाता है। साइट पर जिस ढंग से एजुकेशन होता है, संभव हो पाता है, एग्जीक्यूट करा दिया जाता है। अब क्या है कि उसका ड्राइंग भी बनाना है, तो एक स्केच बनाकर दिया जाता है, साइट से जनरेट किया जाता है, और वो स्केच जो है उसके अनुसार ड्राइंग डिजाइनर बनाता है और उसको बनाया जाता है साइट मॉडिफिकेशन ड्राइंग। मतलब साइट पर इस ड्राइंग को मॉडिफाई किया गया है किसके रेस्पेक्ट में, जो ओरिजिनल अप्रूव ड्राइंग दिया गया था। तो 3 ड्राइंग आपके पास हो गया, सिंगल लाइन ड्राइंग, उसके बाद एक साइड मॉडिफिकेशन ड्राइंग है, और एक और ड्राइंग जो आपको बताया एज बिल्ड ड्राइंग। तो ठीक है, एज बिल्ड ड्राइंग बिल्कुल फाइनल होता है अगर आपका ड्राइंग अप्रूव्ड है और उसमें कोई चेंजेस नहीं है एग्जीक्यूशन में, तो चलेगा, वो अप्रूव ड्राइंग आपका फाइनल ड्राइंग हो गया। लेकिन ड्राइंग अप्रूव होने के बाद ड्यूरिंग और एग्जीक्यूशन अगर साइट पर कोई चेंजेस है तो आपको एज बिल्ड ड्राइंग बनाना पड़ेगा। ये सब इसलिए जरूरी होता है कि टीम चेंज होते रहता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन का टीम है तो एग्जीक्यूशन वाला एग्जीक्यूशन करा के चला जाएगा, फिर ऑपरेशन वाला आएगा, हाँ, तो ऑपरेशन को हैंड ओवर करके जाएगा। एग्जीक्यूशन का टीम किसी दूसरे साइड पे चला जाएगा, तो ऑपरेशन का टीम ऑपरेट करेगा। कोई डिफिकल्टी आता है, बहुत टिपिकल केस में आपको बताता हूँ कि जमीन के नीचे से कई तरह पाइपलाइन क्रॉस करता है। वाटर पाइपलाइन है, केमिकल का पाइपलाइन है, फायर हाइड्रेंट खैर ऊपर में रहता है मोस्टली, लेकिन वाटर पाइपलाइन या कोई बहुत सारा ऐसा पाइपलाइन है जो कि जमीन के नीचे से क्रॉस होता है। खास करके तब जब वो मेन प्लान की तरफ घुसता है, और मेन प्लान से बाहर निकलता है मेन एरिया से, उसको जमीन के ऊपर नहीं रहता है ताकि रख रखाव हो। लेकिन जब इंडस्ट्री के अंदर आता है तो बहुत सारा जगह पर अंडरग्राउंड रहता है, उसके बाद उसको एलिवेट करके पाइप राइट से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पाइप। तो जहाँ जमीन के अंदर पाइपलाइन है
और समझिए कि अगर ओरिजिनल ड्राइंग जो है, अप्रूव ड्राइंग कोई इशू हुआ है, उसमें दिखलाया है कि इस लेवल से इतने डेप्थ पर पाइपलाइन है, लेकिन किसी कारण बस उस पाइपलाइन का लेवल ऊपर या नीचे ऐसा हो गया और उधर से एग्जीक्यूट हो गया हो, और उसका अगर असेंबली नहीं बना है, साइड मॉडिफिकेशन ड्राइंग नहीं बना है, एज बिल्ड नहीं बना है, ठीक है, तो ऑपरेशन वाले को अगर उस पाइपलाइन में से कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको ट्रैक करने में मुश्किल हो जाएगा कितना डेप्थ पर है। दूसरा है कि अगर उस पाइपलाइन के आसपास से कोई दूसरा पाइपलाइन भी क्रॉस कर रहा है, अगर कोई जो बाद में एक्सकैवेशन करने के लिए आता है या लेइंग करने के लिए आता है, उसको मालूम नहीं रहेगा कि यहाँ से जो पाइपलाइन जा रहा है वो कितना लेवल पर है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, क्या उसका कोऑर्डिनेट है, तो बहुत अधिक चांसेस है कि एक्सकैवेशन के ड्यूरेशन में वो पाइपलाइन जो है कुछ डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह और भी सारा चीज है, इलेक्ट्रिकल में C&I में भी आता है। अगर असेंबली नहीं है, जैसे लेआउट है, कोई घर का लेआउट तो नहीं होता है, मान लीजिए कि वो C&I केबल का, पावर केबल का लेआउट किया हुआ है, अगर असेंबली बनाकर उसका नहीं देगा, और असेंबली इसलिए बनता है कि जो ओरिजिनल है उससे चेंज है, अगर कोई दिक्कत हो गया ऑटोमेशन में तो उसको लाइन मिलेगा ही नहीं, कहाँ चला गया है, ठीक है, जो ऑपरेशन बता होगा। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो साथ साथ एक और भी है कि जब ऑपरेशन में जाता है तो एजुकेशन टीम का कुछ मेंबर को भी ऑपरेशन में रखा जाता है, खास करके C&I इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो ऑपरेशन एजुकेशन के समय था, सिविल भी रहता है, उसको भी रखा जाता है, ताकि किसी तरह कोई परेशानी आने पर अगर री एग्जीक्यूट करना है या मॉडिफाई करना है तो वो जो है ऑपरेशन मटेरियल का टीम का मेंबर जो कि एजुकेशन से आया है वो करता है। लेकिन ये मिडिल लेवल पर होता है, सीनियर लेवल पर और जूनियर लेवल पर नहीं होता है। मिडिल लेवल पर ही एग्जीक्यूशन टीम का किसी इंजीनियर को तो ऑपरेशन में भी जगह नहीं करता है। उम्मीद है कि बहुत इंपॉर्टेंट मेरा मैसेज था, आप समझ गए होंगे कि, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सभी को मालूम वही सब चीज होता है, जरूरी चीज है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।